करती है। तो उसमें मेरा एक विचार है, अगर जिस तो उसकी अगर बॉडी को डिटॉक्स किया जाए तो बाहर आ जाएगी, क्योंकि शरीर के अंदर ऐसी प्राण शक्ति होती है जी, जो शरीर के तो जो हैवी मेटल्स है उनको बाहर निकाल देती है। अभी मैं उसी की बात करने वाला था कि जिन्होंने ले ली है गलती से, ध्यान रखिएगा, गलती से, कायरता से नहीं। कायरता वालों के हम काम नहीं आते भाई, सीधी सी बात है। हम काम आते हैं वो शेर जो घायल हो चुका किसी भी स्थिति में, चाहे उसको गिद्धड़ों ने घेर लिया, चाहे कुछ भी कर दिया, लेकिन जो शेर दुम ऐसे लेके ना वो बचने की कोशिश कर रहा है पेड़ों पे चढ़ चढ़ के, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है हमारा। कोई गुस्सा करे गिला करे इस चीज के लिए। जी सही ठीक बात कह है। रहे हो जिस पूनम। आदमी ने मजबूरी में गलती से ले लिया, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम हम लोग कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ नेचुरोपैथ भी हैं, कुछ दूसरे डॉक्टर भी हैं। वो साथी हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर अमरिंदर भाई ने आपको दे दिया है। तो उस चीज के ऊपर देखिए, बाद में पछतावा नहीं। तो देखिए भाई जी, सीधी सी बात है, जिसने झूठ मूठ में बिना कोई खतरा जिसको नहीं था, तब भी ऐसे ही खतरा है बोल बोल के, एक निर्जीव भ्रूण का जो सीरम है या खून है, जब वो निर्जीव मरा, अपने शरीर में दाखिल कर लिया, तो उस पाप का भोग उस बंदे को लगेगा ही लगेगा। हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग जल्दी टपकें, क्योंकि उसने पाप किया है बहुत बड़ा, जी है ना। हाँ, गलती से हो गया, उससे भी। हम जानते हैं पाप है, परंतु अगर देखो अनजाने में जैसे कि बेचारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है जी, डरा कर वैक्सीन दी गई है, तो वो हाँ बेचारे क्या हाँ हाँ, करते हैं जी। उनके लिए तत्पर है भाई जी। हाँ, उनके लिए कोई कमी नहीं, जो हो गया अनजाने में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई भाई कहता है क्या है, जानबूझकर चालाकी वाले आते हैं ना, कि डिटॉक्सिफिकेशन करवा लो, अगला दूसरा इधर से डिटॉक्सिफाई करवा लिया, अगला कंधा फिर तैयार कर देते हैं, ये लो जी लगा दो, 50,000 नहीं जाना चाहिए जेब से। ऐसे मूर्खों को डिटॉक्सिफाई करवाना भी नहीं है जी हमको, ना ऐसे हाँ जी, मूर्खों हाँ को जी, इलाज होता है। जी जी। तो ये भी सूचना थी कि अगर कोई ऐसा करवाना चाहे तो अमरिंदर भाई का नंबर है, क्योंकि अमरिंदर भाई इस चीज को हैंडल करते हैं, जो भी फोन का कोऑर्डिनेट करना है, सभी से संपर्क करना है, तो अमरिंदर भाई के नंबर पे आप कभी भी संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हो। जी पूनम जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपका नंबर ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपका कोई संपर्क सूत्र हो तो मैं साझा करूँ। हाँ जी दे सकते हो। जी ठीक है। तो तो पूनम जी आप तैयार रहिएगा, बहुत डिमांड आ रही है सेशन रखने जी की जी। दोबारा से। और तो कृतिका जी, थोड़े दिनों में इसमें वापस से जी 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 जो अगर जसप्रीत जी। किसी भी भाई को नंबर चाहिए भी ना, तो श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें जी पूनम दीदी की वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। वहां पर नीचे स्क्रीन में 3 लोगों के नंबर लिखे हम्म। रहते हैं, उनमें पूनम दीदी का होता है, मेरा होता है, अच्छा। अमरिंदर भाई का। तो आप वहां पर उस चैनल पर जाकर भी, वहां जी। से नंबर अगर किसी को यहाँ से नहीं मिलता, मिस हो जाता, तो वहां पर जाकर हम्म। आसानी से ले सकता है नंबर। और वहां पे हाँ मतलब जी, वो मैं चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगी, और स्क्रीनशॉट लेकर भी वो जो नंबर का स्क्रीनशॉट आएगा उसे भी मैं शेयर कर बिल्कुल दूंगी। जी बिल्कुल। जी और दूसरा ऐसा है कि वहां पे जैसे जो पूनम बहन नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं, वो अनुभव भी आपको अपने हम्म। चैनल में मिल जाएंगे, उस चैनल पे। बिल्कुल। और मैंने अभी पूनम जी की एक सामान्य प्रसव वाली वीडियो है, वो भी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की है, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो जरूर जाकर देखें, और ना केवल देखें, इसे आगे शेयर भी करें, क्योंकि देखिए अच्छाई जो है, चाहे अच्छा काम है, अच्छा विचार है, चाहे अच्छे लोग हैं, हमें जरूरत है कि आज समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, तो हमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम ऐसी चीजों को जितना हो सके उतना फैलाएं। जी क्योंकि जी। जो समाज में आज स्थिति है, बुराइयां फैलाने वाले तो बहुत से लोग हैं, हम्म। लेकिन अगर भगवान ने हमें चुना है इस अ, बूते अगर हम काम आ सके, तो मुझे लगता है कि हमें जितना हो सके इन चीजों को शेयर करना चाहिए। जी। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है और माइक आपका जो है म्यूट है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगी। तो अभी लगता है किसी का कोई प्रश्न सामने ये निकल कर आ नहीं रहा है, तो चर्चा को नहीं, हम ये समाप्त है जी, करने की ओर ये बढ़ते हैं। नीलम आहूजा जी का जी है शायद, जी। देखिए नीचे।
मैं इसमें जैसे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जी। जैसे ये जो टीके हाँ जी। लगाए जाते हैं, जैसे गर्भावस्था में लगाए जाते हैं या बच्चे को लगाए जाते हैं, तो उस टाइम ये जो आशा वर्कर होती हैं वो बहुत दबाव डाल रही हैं, जैसे भी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा आपको। तो अगर इस तरीके की हम्म। किसी को दिक्कत आ रही है तो वो अपने नंबर पे संपर्क करके हमारे से बात करा सकता है। तो हम उसको मतलब उनकी भाषा में हम उनको समझाएंगे तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। पहले तो वो खुद समझाए, अगर वो उनकी भाषा नहीं समझते तो हम अपनी भाषा में उनको समझाते ये जी। मैं कुछ बोलना चाह सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, माता जी बोलिए, प्रणाम। हैं। नाम हाँ, खुश बताइए। रहो जी बच्चे। बोलिए। मैं ये कह रही थी, जो अभी वो एक बच्ची जुड़ी थी ना, जिस प्रेगनेंसी के लिए दर्दों के लिए पूछ रही थी, मेरे को ऐसी हाँ जी, परेशानी हो रीमा रही जी है। जुड़ी हुई थी। तो हम अगर हम्म। इसके लिए मैं बताती हूँ, हमारा जो पुश्तैनी पुरातन वैद्य राज थे ना, तो वो वात जी पित्त कफ ही चेक करते थे हमारी नाड़ी पकड़ के। जड़ से समझाऊंगी तभी आपको ध्यान रहेगा। तो आज वो वैद्य राज तो रहे नहीं, तो वात जी पित्त कफ सम करना कोई सिखाता भी नहीं है। वो दवाइयां भी नहीं रही आयुर्वेद की, क्योंकि वो हमारा बहुत कुछ मिटा दिया गया है। तो मैं वात पित्त कफ सम करना सिखाती हूँ। उसके लिए फिर मेरे को किसी टाइम देना, तो मैं समझा दूंगी। तो उस बिल्कुल। अगर हम सवेरे, ये केवल गर्भिणी के लिए नहीं है, सबके लिए है। सवेरे अगर हम अ, बिस्तर छोड़ने से पहले वज्रासन करके उठें तो हमारा वात बैलेंस हो जाता है। तो वात हमारा गैस जो एक्स्ट्रा होती है वो निकल जाती है। तो गर्भिणी को ये सुविधा हो जाती है कि अंदर गैस भरी नहीं रहेगी, तो बच्चा उसमें जगह अच्छी तरह से खुली मिल जाएगी बच्चे को, तो बच्चा पनप पाएगा। एक ये बात ध्यान रखना। और एक बात ये सवाल आया था कि क्या ये ऑपरेशन कुछ साजिशों के तहत हो रहा है या कुछ ऐसा। तो आज से करीब शायद 16 की बात है, मैं यहाँ ग्वालियर में एक लक्ष्मीगंज जच्चा खाना के नाम से बहुत मशहूर सरकारी अस्पताल है, तो पेपर में पढ़ा था कि वहां पर भी सिजेरियन कर रहे हैं बच्चे। तो मैंने सोचा कि नए साल पे मैं वहां पर जाके दवा फ्री में बांट के आऊंगी। तो मैं भी बड़े जोश से गई। तो बाय द वे वहां पर कुछ नए साल के उपलक्ष्य में या कुछ और उपलक्ष्य में वहां पर कुछ पूजा चल रही थी। तो मैंने वहां पर बड़ी मैडम से बोला, मैडम जी मैं बिना ऑपरेशन के कुछ दवा देना चाह रही हूँ कि किसी बच्ची का पेट न कटना चाहिए। सो मैं कुछ लूंगी नहीं आपसे, निःशुल्क बांटना चाहती हूँ कि बच्चों के पेट कट जाते हैं, उनकी कथा खत्म हो जाती है, तो उनके घर में भी थोड़ी खटपट हो जाती है, क्योंकि उस बच्ची से शरीर से चलता नहीं है, फिर उतना कामकाज करने लायक नहीं जाती, उतनी ताकत कथा रहती नहीं है उसमें। तो उसने 3 या 4 बार बोलने पर भी जवाब नहीं दिया। तो मैं सोच रही थी शायद यहाँ पर शोर शराबा है कि पूजा का, इसलिए शायद सुना नहीं। चौथी बार या 5वीं बार मैंने जब बोला, उस मैडम ने इतने गुस्से में बोला, मैडम आप जा सकते हो। मतलब वो मैं 3-4 बार जो बोल चुकी थी वो मेरे को अवॉइड कर रही थी। मैं बड़ी घबरा गई कि मैं कोई कमाने तो आई नहीं हूँ यहाँ पे। मैं तो बोल रही हूँ किसी बच्ची का पेट न कटे। और सरकारी अस्पतालों में लगभग गरीब बच्चे जाते हैं, गरीब परिवार के लोग जाते हैं, गरीब बेचारे को पेट कट जाएगा बहू बेटी का, तो उसको वैसे ही परेशानियां कम हैं जिंदगी में और बढ़ जाएंगी पेट कटने से। तो फिर मैं बहुत अपसेट हो गई थी। ये बात मैं कई जगह बोल चुकी हूँ। भाई अब ये मत सोचो कि सरकारी अस्पताल दूध के धुले हैं, ये इनका बिजनेस है, ऊपर से पूरी कमान ड्रग माफिया की है। तो कोशिश करो कि अपनी बहू बेटी को या बचपन से ही, जैसे हमारे अभी छोटे बच्चे हैं ना, उनको वज्रासन करना सिखा दो, तो उनके अंदर गैस नहीं रहेगी, तो बीमारियां भी नहीं बढ़ेंगी। और आयुर्वेद में लिखा है बाकायदे, थोड़ा ये मैटर अलग हो रहा है मगर है तो सब एक ही बात सेहत के लिए,
कि पित्त और कफ पंगु हैं, वो चलायमान नहीं है। वात माना गैस ही उसको चलायमान करके हर ऑर्गन पे पहुंचाती है, जो टॉक्सिन होते हैं और हमारे को बीमारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, धन्यवाद माता जी। जी किसी अभी और आज किसी का और कोई प्रश्न हो तो मेरे हिसाब हेलो से जी जी हेलो। बोलिए। हाँ सर जी, मेरा प्रश्न ये तो प्रश्न नहीं है, ये एक पूछताछ है। तो अभी हम ये बातें वगैरह करते हैं, इसका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगा तो दूसरा कोई भी अगर मैं सुनना चाहूँ तो और एक बार जी सबको बिल्कुल भाई, बहुत इसकी रिकॉर्डिंग हो रही फायदेमंद है। होगा। हाँ जी, जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा सेशन रिकॉर्डेड है जी। तो आप जुड़े रहिएगा, तो आपको मतलब पर्सनल में आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब पे हम डालेंगे इसको तो लिंक भेज देंगे। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद सर जी। मैं एक बात और बता दूं कि आप ग्रुप में भी जुड़े रहिए। एक दिन में जी 10 किलो वजन कम करने का रिकॉर्ड है मेरा। 12 दिन में ब्लड कैंसर क्योर किया है। 14 दिन में 100% फेल किडनियां क्योर की हैं। और जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ, हर साइड इफेक्ट का। धन्यवाद जी। ठीक है, मेरे हिसाब से अब समय भी बहुत हो गया और इसको समाप्त करना चाहिए। तो पूनम बहन, बिल्कुल। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम जी, जो अपना जी कीमती समय हमें दिया। और कृतिका जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि जो मतलब इतना अच्छा आइडिया जिनके मन में आया और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि जो ये मतलब गर्भ संस्कार के ऊपर एक टॉपिक रखा था, तो आप पूरे 9 बजे शुरू हो गया था, वहाँ 12 बज गए हैं, लगभग 3 घंटे हो गए हैं। तो ये मतलब अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो इतना लंबा चला। जी, अभी तो तो मतलब दोबारा से हम इस सत्र को रखेंगे, हाँ, क्योंकि क्योंकि तीन ये घंटे हमें की तो अपनी शायद तरफ से फिल्म, लोगों की ये डिमांड आ रही है जी। हाँ 3 घंटे की तो शायद मूवी नहीं होती, लेकिन ये एक है, ऐसा तो सेशन है। मतलब लोग, सबसे बड़ी बात कि लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। बिल्कुल, मूवी में तो लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन जब इस सत्र को सुनेंगे तो लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को महसूस करेगा कि वो बोर हो रहा है। जी, इसके लिए जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पूनम जी, आप हमारे इस कार्यक्रम महासमागम में आए, कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई और आपसे चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा और एक सकारात्मक माहौल बना जहां पर हम बात करते हैं नई विश्व व्यवस्था की, 4+1G की बात करते हैं, टीकाकरण की चर्चा होती रहती थी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से हम सभी सदस्यों को जानने को मिली। आप बहुत से लोगों की प्रेरणादायी हो और समाज में अगर आप जैसे लोग हों तो फिर समाज की सूरत बदल सकती है। आप जैसे लोगों की समाज को बहुत आवश्यकता है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ईश्वर से ऐसी कामनाएं। आपका हम सभी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।